हेलो एवरीवन। तो गाइस अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारा चैप्टर पॉलिनोमियल। और पॉलिनोमियल को हम लोग वन शॉट के अंदर ख़त्म करेंगे, ठीक है। इस वन शॉट पे आपको मैं क्या क्या बताने वाला हूँ, बेसिक्स आपके कवर होंगे, साथ में हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, ठीक है। और ये चैप्टर आपका बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यही समझते हैं कि यार ये पॉलिनोमियल टर्म का मतलब क्या होता है ना। देखो मैं आपको पहले कुछ वैल्यूज़ बता देता हूँ, मतलब कुछ टर्म्स हैं, उन टर्म्स को आप लोग समझ लो, ठीक है। कौन सी वो टर्म्स हैं, उन टर्म्स के बारे में एक बार मैं आपको समझा देता हूँ। देखो पहली जो हमारे पास में टर्म आती है ना, उसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे क्या, कांस्टेंट, ठीक है। एक टर्म आती है हमारे पास में जिसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट। और एक और चीज़ आती है आपके पास में जिसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल। और एक चीज़ और सीख लो आप लोग, दो चीज़ें तो ये हो गई, एक कांस्टेंट हो गया, एक वेरिएबल हो गया। और एक और चीज़ आती है आपके पास में, दैट इज़ योर होल नंबर। अभी तीन चीज़ें पहले मैं आपको समझाता हूँ, फिर आपको ये पॉलिनॉमियल टर्म अच्छे से समझ में आ जाएगी, ठीक है। देखो कांस्टेंट का मतलब क्या होता है। कांस्टेंट चीज़ें वो होती हैं जिनकी वैल्यूज़ कभी भी चेंज नहीं होती है ना। वैल्यूज़, इनकी वैल्यूज़ नेवर नेवर चेंज, इनकी वैल्यूज़ कभी भी चेंज नहीं होंगी। मैं आपको समझाता हूँ कि इनकी वैल्यूज़ कभी भी चेंज क्यों नहीं होती हैं, ठीक है। इनकी वैल्यूज़ कभी भी चेंज नहीं होंगी वैसे, है ना। और क्यों इनकी वैल्यूज़ चेंज नहीं होती हैं वो मैं आपको बताता हूँ। देखो जैसे मान लो आपके पास में टू है, तो टू की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, टू ही रहेगी, वो चेंज थोड़ी ना होगी। आपके पास में थ्री है, तो थ्री की वैल्यू चेंज थोड़ी ना होगी, वो हमेशा थ्री रहेगी, है ना। तो जैसे फोर है, तो फोर की जो वैल्यू है वो कभी भी चेंज नहीं होगी, वो है ना, माइनस ले लो, -1। तो इनकी वैल्यूज़ कभी चेंज थोड़ी ना होंगी, तो जिनकी वैल्यूज़ कभी चेंज नहीं होती हैं उनको हम लोग कांस्टेंट बोलते हैं। और वेरिएबल क्या होते हैं आपके पास में, तो देखो जिनकी वैल्यूज़ चेंज हो जाती हैं, है ना, जिनकी वैल्यूज़ क्या होती हैं आपके पास में, चेंज हो जाती हैं। तो जिनकी भी वैल्यूज़ चेंज होंगी उनको हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पे वेरिएबल बोलेंगे। जैसे एक्स हो गया, वाई हो गया, है ना, जेड हो गया। अब बोलते हो ना, कभी एक्स की वैल्यू टू ले लेते हैं, कभी एक्स की वैल्यू थ्री ले लेते हैं, कभी एक्स की वैल्यू फोर ले लेते हैं। तो जिनकी वैल्यूज़ चेंज हो जाती हैं उनको हम लोग वेरिएबल बोलते हैं। और जिनकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती है ना, इनकी वैल्यूज़ क्या होती हैं, वैल्यूज़ चेंजेस, तो इनकी वैल्यूज़ चेंज होंगी, ठीक है। अब बोलते हैं ना, कभी x इज़ इक्वल टू टू बोल देते हैं, कभी हम बोलते हैं कि x किसके बराबर है आपके पास में, थ्री के बराबर। तो इनकी वैल्यूज़ क्या हो रही हैं आपके पास में, चेंज हो रही हैं। और जिनकी भी वैल्यूज़ चेंज होती है ना, हम लोग बोलते हैं वो वेरिएबल हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि होल नंबर क्या होते हैं। देखो होल नंबर की अगर हम लोग बात करें, तो ऐसे नंबर जो जीरो से स्टार्ट होते हैं, जैसे ज़ीरो, वन, टू, थ्री एंड सो ऑन तक, है ना। ये जो तीन डॉट लगाए हैं ना मैंने, पहले डॉट का मतलब है आपके पास में एंड, दूसरे डॉट का मतलब है सो, और तीसरे डॉट का मतलब क्या है आपके पास में ऑन। यानी कि ऐसे नंबर जो जीरो से स्टार्ट होते हैं और चलते ही जाते हैं, ये कभी ख़त्म ही नहीं होंगे, है ना, ये हमेशा चलते जाते हैं। तो ऐसे नंबर क्या कहलाते हैं, आप लोगों के होल नंबर कहलाते हैं, ठीक है। अब देखो आपका एक पॉलिनॉमियल कैसे बनता है उसको मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है, कि एक पॉलिनॉमियल बनता कैसे है आपके पास में, ठीक है। तो एक पॉलिनॉमियल बनेगा कैसे वो हम लोग समझते हैं। देखो पॉलिनॉमियल को बनाने के लिए आपको तीन चीज़ें चाहिए होती हैं क्या, इसीलिए मैंने आपको तीन चीज़ें समझाई। देखो सबसे पहले आपको लगाना पड़ेगा कांस्टेंट, फिर कांस्टेंट के बाद आपको यहाँ पे ब्रैकेट में लगाना पड़ेगा क्या, वेरिएबल, कांस्टेंट वेरिएबल। और वेरिएबल की पावर आपको करनी होगी होल नंबर, ठीक है। तो आपने पहले क्या लिखा हो, कांस्टेंट, फिर आपका आ जाएगा वेरिएबल, और फिर क्या आ जाएगा आप लोगों का होल नंबर। अगर आपने ये चीज़ लिख दी है ना, तो यहाँ से आपका क्या बन जाएगा, एक पॉलिनॉमियल बन जाएगा, ठीक है। तो कांस्टेंट लिखना है, वेरिएबल लिखना है, और उसकी पावर होल नंबर लिखनी है, तो पॉलिनॉमियल बन जाएगा। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लो कोई भी कांस्टेंट चूज़ कर लो, फॉर एग्जांपल मैंने टू ले लिया, तो यहाँ पे एग्जांपल लिख रहा हूँ मैं इसके। तो जैसे मान लो आपने कोई कांस्टेंट ले लिया, फॉर एग्जांपल टू, वेरिएबल में मान लो ले लेता हूँ यहाँ पे एक्स, और होल नंबर में मैं कुछ भी ले लेता हूँ वैल्यू, जैसे होल नंबर 0 1 2 3 होते हैं ना, कुछ भी ले लो, मैंने टू ले लिया, ठीक है। तो देखो ये बन गया आप लोगों का एक पॉलिनॉमियल, है ना। तो ये क्या बन गया हमारे पास में, एक पॉलिनॉमियल बन गया। अच्छा आप देखो, जैसे मान लो कुछ भी हो सकता है आपका पॉलिनॉमियल। अच्छा जैसे मान लो ये लिख दिया कोई और कांस्टेंट, कांस्टेंट मैंने 5 ले लिया, वेरिएबल मैंने एक्स ले लिया, है ना, वेरिएबल क्या ले लिया, एक्स।
और इसकी पावर में कुछ नहीं लिखा होगा, मतलब इसकी पावर में क्या लिख दिया मैंने, होल नंबर लिख दिया 0, ठीक है। कांस्टेंट क्या हो गया 5, वेरिएबल क्या हो गया x, और होल नंबर क्या हो गया 0, तो ये भी एक पॉलिनॉमियल है। अच्छा एक सवाल है, जैसे मान लो आपके पास में 7 है, तो क्या ये 7 आपका पॉलिनॉमियल है? तो आप बोलोगे अभी तो कांस्टेंट ही दिख रहा है, सिर्फ वेरिएबल होल नंबर कहाँ है? तो देखो, अब अपनी मर्जी से कोई भी वेरिएबल लिखो, कोई भी वेरिएबल, जैसे मान लो मैंने y लिख दिया, x ही क्यों लिख रहे हो, y लिख दो, चलो y लिख दिया मैंने, और y की पावर में 0 कर देता हूँ। देखो अब तो ये पॉलिनॉमियल बन चुका है ना, बट मैंने इसको क्यों लिखा है ऐसा, देखो आपको पता है ना, किसी की भी पावर अगर 0 होती है, मतलब अगर x की पावर 0 लिखी हुई है, तो x की पावर 0 है तो आंसर क्या आ जाएगा 1। मतलब किसी एनी नंबर की, किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होती है ना, एनी नंबर, ठीक है, एनी नंबर टू द पावर 0, तो किसी भी नंबर की अगर आपने पावर 0 कर दी ना, तो उसका आंसर 1 के बराबर आ जाता है आपका, ठीक है। ये वाली एक बात याद रखना आप लोग, ठीक है। मतलब अगर आपने 5 की पावर 0 कर दी तो 1 आ जाएगा, आपने 2 की पावर 0 कर दी तो वो भी 1 आ जाएगा, 3 की पावर 0 कर दो वो भी 1 आ जाएगा, ठीक है। तो y की पावर 0 करने पे क्या आंसर आ जाता है 1। तो मैंने 7 को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, y की पावर 0 कितना आ जाएगा आप लोगों का, 1 हो जाएगा, तो ये 7 ही आंसर तो दे रहा है आपका। तो यानी कि ये भी क्या बन चुका है आप लोग का, एक पॉलिनॉमियल बन चुका है। अच्छा मान लो मैं सिर्फ 3 लिख दूँ, क्या ये पॉलिनॉमियल है आपके पास में? बिल्कुल है। देखो 3 पॉलिनॉमियल क्यों है, क्योंकि अभी देखो कांस्टेंट लिखा हुआ है ना, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, मान लो इस बार चलो वेरिएबल z ले लेते हैं, तो z लिख दिया और पावर में 0 कर दो। तो अब देखो ये आपका क्या बन गया, एक पॉलिनॉमियल, कांस्टेंट, वेरिएबल और वेरिएबल की पावर होल नंबर। अच्छा मान लो आपके पास में y लिखा हुआ है, क्या ये आपका पॉलिनॉमियल है क्या? देखो बिल्कुल ये पॉलिनॉमियल है। क्यों? अभी आप बोलोगे तो वेरिएबल लिखा है, भाई मैं इसके आगे क्या लिख सकता हूँ, 1 लिख सकता हूँ ना। क्यों? क्योंकि अगर देखो y के आगे 1 लिखा है तो इसका मतलब y 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, और y 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो कितना आंसर आ जाएगा, y आंसर ही तो आ जाएगा। तो 1y, और इसकी पावर कुछ नहीं लिखी होगी तो क्या लिख सकता हूँ मैं, 1, मतलब y की पावर 1 भी तो y होता है यार। जैसे 2 की पावर 1 करने पे क्या आता है 2, 3 की पावर 1 करने पे क्या आता है 3। तो सिमिलरली आप लोग क्या बोल सकते हो कि y की पावर 1 करने पे भी क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। तो देखो 1 क्या हो गया आपके पास में, बताओ, 1 एक कांस्टेंट है, ठीक है, y क्या हो गया वेरिएबल, और ये वाला 1 क्या हो गया होल नंबर, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग क्या बन सकते हैं, पॉलिनॉमियल बन सकते हैं। अच्छा पॉलिनॉमियल को ना जनरली हम लोग p से डिनोट करते हैं, ठीक है, पॉलिनॉमियल को p से डिनोट करेंगे हम लोग। अब वो डिपेंड करता है कि पॉलिनॉमियल कैसा है आपका। जैसे मान लो, अच्छा पॉलिनॉमियल में ना कई और टर्म भी हो सकती है, जैसे मान लो कि मेरे पास में ये लिखा हुआ है 2x की पावर 5 प्लस में 7x और प्लस में 3। अब आप एक चीज़ देखो, ये पॉलिनॉमियल है कि नहीं है? बिल्कुल है सर ये पॉलिनॉमियल। क्यों पॉलिनॉमियल है बताओ जरा मेरे को। ये पॉलिनॉमियल इसलिए है, आप इस वाली टर्म को देखो पहले, ये क्या लिखा हुआ है, कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट है, x वेरिएबल है और 5 क्या है, होल नंबर है, ठीक है। 7 कांस्टेंट है, x की पावर कुछ नहीं लिखी होगी तो 1 लिख सकता हूँ ना मैं, x की पावर 1, ठीक है। और यहाँ पे तो बिल्कुल x है ही नहीं, तो जब x है ही नहीं तो x की पावर 0 लिख सकता हूँ। भाई हर जगह x चल रहा था ना, तो x लिख दिया मैंने। तो x की पावर क्या लिख दिया आप लोगों ने यहाँ पे 1। तो कांस्टेंट, वेरिएबल, वेरिएबल की पावर होल नंबर, कांस्टेंट, वेरिएबल, वेरिएबल की पावर होल नंबर। तो ये एक पॉलिनॉमियल है। अब आप एक चीज़ देखो, इस पॉलिनॉमियल में जो वेरिएबल है वो वेरिएबल क्या है आप लोगों का, x है ना। इस पूरे पॉलिनॉमियल में वेरिएबल क्या है आप लोगों का, x। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, p लिखा आप लोगों ने और साथ में यहाँ पे वेरिएबल क्या लिख दिया आप लोगों ने, x। p x का मतलब क्या होता है, दिस इज योर पॉलिनॉमियल, और उस पॉलिनॉमियल में वेरिएबल क्या है आप लोगों का, x, यानी कि पॉलिनॉमियल इन x, ये बन जाता है आप लोगों का, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास में पॉलिनॉमियल इन x। ये वाली बात आपको समझ में आ गई। जैसे कि 2x स्क्वायर लिखा हुआ होगा, तो ये 2x स्क्वायर क्या है आप लोगों का, इसमें वेरिएबल x है ना, तो पॉलिनॉमियल किस में हो जाएगा, x में। यहाँ भी वेरिएबल क्या है आप लोगों का, x है, तो पॉलिनॉमियल किस में हो जाएगा, ये x में, 5x, 5x की पावर 0, है ना। यहाँ देखो वेरिएबल क्या है, y है, तो इसमें पॉलिनॉमियल किस में, y में, तो आप लिखोगे पॉलिनॉमियल इन y। जहाँ z होगा वहाँ z में लिख दोगे, जैसे 3z0 है ना, तो यहाँ पॉलिनॉमियल में वेरिएबल क्या है z, तो pz लिख दोगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग पॉलिनॉमियल को डिनोट कर सकते हो। अब हम लोग आगे चलते हैं और अब हम लोग समझेंगे कि हमारे पास में, हमने ये तो समझ लिया पॉलिनॉमियल क्या होता है आपके पास में, है ना, और पॉलिनॉमियल को डिनोट सिंबल क्या होता है उसका, ये भी हम लोग सीख चुके हैं। अब आता है हमारे पास में जीरोस ऑफ अ पॉलिनॉमियल, है ना, जीरोस ऑफ अ पॉलिनॉमियल। अब जीरोस ऑफ अ पॉलिनॉमियल क्या होता है वो हम लोग समझते हैं, ठीक है। जैसे मान लो
मेरे पास में लेट से कोई भी एक पॉलिनॉमियल मैंने ले लिया, फॉर एग्जांपल मेरे पास में कोई पॉलिनॉमियल है और उस पॉलिनॉमियल में जो जो वेरिएबल लेने वाला हूँ, उस पॉलिनॉमियल में वेरिएबल मान लो मैं x ले लेता हूँ, ठीक है। और पॉलिनॉमियल है मेरे पास में 2x प्लस में 3, 2x प्लस में 3। देखो जीरोज ऑफ अ पॉलिनॉमियल क्या होता है कि पॉलिनॉमियल में कोई भी अगर आपने ऐसी वैल्यू पुट कर दी ना, जैसे ये हमारे पास में ये पॉलिनॉमियल है ना, तो इस पॉलिनॉमियल में अगर मैं एक ऐसी वैल्यू पुट कर दूं कि जो आपका आंसर है वो ज़ीरो आ जाए, तो वो कहलाता है जीरोज ऑफ अ पॉलिनॉमियल। मतलब क्या इस बात का, मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर आप सोचो इस x की जगह पे ना, इस x की जगह पे अगर मैं क्या पुट कर दूं, -3/2 पुट कर दूं, तो करो जरा, इस x की जगह पे -3/2 पुट करना, तो p ऐसे ही ठीक है, x की जगह पे क्या पुट कर दिया बताओ मैंने, -3/2, ठीक है सर। ये 2 ऐसे ही ठीक है। अब देखो यहाँ भी x की जगह क्या पुट कर दोगे, -3/2 ना, तो -3/2 प्लस में क्या चल रहा है 3, यहाँ तक आपका ठीक है। देखो 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो क्या बचा आपके पास में -3 और प्लस में क्या बचेगा 3, और -3 + 3 कितना हो गया 0। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे मैंने x की -3/2 वैल्यू पुट करी ना, तो x की वैल्यू जब मैंने -3/2 पुट करी, तो आप एक चीज़ देखो वहाँ पे कि x की वैल्यू -3/2 पुट करने पे इसका आंसर क्या आ जाता है 0। तो हम बोलेंगे x इज इक्वल टू जो -3/2 है ना, वो इस पॉलिनॉमियल का एक ज़ीरोज़ है। क्यों? क्योंकि वो इस पॉलिनॉमियल को ज़ीरो कर देता है। तो हम बोलेंगे x इज इक्वल टू -3/2 इज आ ज़ीरो, ज़ीरोज़ ऑफ पी एक्स। भाई पॉलिनॉमियल आपके पास में पी एक्स है ना, तो इस पॉलिनॉमियल का ये एक ज़ीरोज़ आ जाएगा, ठीक है। अच्छा आप एक चीज़ देखो, अगर मान लो चलो फॉर एग्जांपल मैं एक और पॉलिनॉमियल ले लेता हूँ, लेट से मेरे पास में पॉलिनॉमियल इस बार y में है, और y में मैंने क्या पॉलिनॉमियल ले लिया आप लोगों का। अच्छा एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ कि मुझे कैसे पता चला कि इस पॉलिनॉमियल में मुझे -3/2 पुट करना है तो ज़ीरो आ गया। देखो उसका भी बड़ा सिंपल होता है, एक तरीका होता है, मैं आपको समझाता हूँ कि वो आप कैसे पता कर सकते हो, मतलब ज़ीरोज़ कैसे पता करने हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखो अगर आपको किसी भी पॉलिनॉमियल के ज़ीरो पता करने हैं ना, तो वो जो पॉलिनॉमियल पी एक्स है उसकी वैल्यू को पुट कर दो ज़ीरो के बराबर, जो पॉलिनॉमियल है उसको ज़ीरो के बराबर पुट कर दो। तो पॉलिनॉमियल क्या दे रखा है बताओ आप लोगों का, 2x प्लस 3 इज इक्वल टू, इधर क्या आ जाएगा आपका ज़ीरो, तो 2x ऐसे ही ठीक है, प्लस का 3 उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा बताओ -3, क्योंकि यहाँ जीरो चल रहा है ना, और जीरो के साथ +3 उधर जाएगा तो -3, और जीरो -3 कितना होता है -3, तो x बराबर कितना आ जाएगा। अब देखो 2 और x ऐसे लिखे हुए हैं, इसका मतलब 2 और x मल्टीप्लाई में है, ठीक है। अगर कभी भी 2 और x ऐसे लिखे ना, मतलब मल्टीप्लाई में है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा -3/2। तो देखो आ गई ना x की वैल्यू -3/2। तो अगर आपको किसी भी पॉलिनॉमियल के ज़ीरोज़ पता करने हैं तो उसका एक ही तरीका होता है, क्या कि उसको आप लोग ज़ीरो के बराबर पुट कर दो, ठीक है। अब जैसे ये वाला पॉलिनॉमियल है, मुझे इसका ज़ीरोज़ निकालना है, तो तरीका क्या है बताओ। तरीका ये है कि अगर इस पॉलिनॉमियल की जो पी वाई है ना, इसको अगर मैं जीरो के बराबर पुट कर दूँ तो मुझे ज़ीरोज़ पता चल जाएंगे। अच्छा अब आप देखो, करते हैं जरा इसको ज़ीरो के बराबर पुट, मतलब y² + 4 किसके बराबर आ जाएगा आप लोगों का ज़ीरो के, क्योंकि पी वाई तो यही है ना, पॉलिनॉमियल इन y तो यही है। अब देखो y² ऐसे ही ठीक है, ये प्लस का 4 उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा आपके पास में। अच्छा एक काम करो, इसको +4 ना करके यार -4 कर लो, है ना, क्योंकि +4 पे डिफाइन नहीं हो पाएगा, इसको -4 कर लो, -4, ठीक है। माइनस कर लेते हैं, देखो माइनस का 4 है, उधर जाके क्या बन जाएगा 0 + 4, तो y² इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 0 + 4 कितना 4। अब देखो स्क्वायर है ना, स्क्वायर जब कभी भी इधर जाता है ना तो अंडर रूट बन जाता है, √4, और साथ में क्या आ जाएगा प्लस और माइनस, है ना। स्क्वायर जब भी जाता है ना तो इधर अंडर रूट आ जाएगा और प्लस माइनस। अब आप एक चीज़ देखो, प्लस और माइनस ऐसे ठीक है, √4 की वैल्यू कितनी होती है 2 होती है, तो इसका मतलब y की वैल्यू कितनी आ गई बताओ आप लोग की, प्लस माइनस का 2 आ गई कि नहीं आ गई। तो y की वैल्यू आ गई प्लस माइनस का 2, मतलब एक बार आप बोल सकते हो y की वैल्यू 2 है, और एक बार आप लोग बोल सकते हो y की वैल्यू क्या है -2 है। ये दो वैल्यूज़ आई ना आपके पास में, ठीक है। तो इसका मतलब देखो ये आपका पॉलिनॉमियल आ गया ना, तो पॉलिनॉमियल में अगर मैं 2 और -2 पुट करूँगा तो ज़ीरो आ जाएगा, करके देखते हैं। अगर मैं y की वैल्यू 2 पुट करता हूँ, चलो तो करो जरा इसमें, तो पॉलिनॉमियल में y की जगह 2 पुट करना, तो y की जगह पे क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर -4, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 - 4, 4 - 4 कितना होता है 0। अब आप एक काम करो, इसकी जगह ना पॉलिनॉमियल में y की जगह -2 पुट करना,
तो p y की जगह -2 पुट करो तो क्या आ जाएगा बताओ, -2 का स्क्वायर और माइनस का 4। -2 कितना होता है, -4, सॉरी -2 का स्क्वायर नेगेटिव का स्क्वायर है ना। देखो जब कभी भी नेगेटिव का स्क्वायर करते हैं ना, नेगेटिव का स्क्वायर तो पॉजिटिव ही बन जाता है, ठीक है। तो माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 4 फिर से कितना आ गया 0। तो आप बोलोगे कि जब मैं y की वैल्यू कितनी पुट करता हूँ 2 और जब मैं y की वैल्यू कितनी पुट करता हूँ -2 तो 0 हो जाता है ना ये पॉलिनॉमियल। तो आप बोलोगे y इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू -2 इज जीरोज ऑफ, ये किसके जीरोज हैं बताओ, इज जीरोज ऑफ पी वाई। किसके जीरोज हैं ये, पी वाई के जीरोज हैं। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ चुकी होगी, ठीक है। तो हमने ये सीख ली है कि किसी भी पॉलिनॉमियल के जीरोज क्या होते हैं, ठीक है। अब हम आगे बात करें तो देखो इतनी बात आपको आई होप समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब आप एक चीज़ देखो कि हमारे पास में टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल भी आते हैं। टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल, देखो टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल दो तरीके के होते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल दो तरीके के होते हैं। वो कितने तरीके के होते हैं, दो तरीके के। अब मैं आपको समझाता हूँ कैसे। देखो टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल दो तरीके के होते हैं। पहले होते हैं आपके पास में जो होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ किसके बेस पे होते हैं ये, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। यानी कि टर्म्स के बेसिस पे जब आप बोलते हो ना, तो टर्म्स के बेसिस पे जब आप पॉलिनॉमियल को क्लासीफाई करोगे तो उसको हम लोग अलग इस एक तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं। जैसे इसमें सबसे पहले आते हैं आपके पास में कौन से, जिसको हम लोग बोलते हैं मोनोमियल। मोनोमियल, अब ये मोनोमियल का मतलब क्या होता है, देखो मोनो का मतलब होता है वन, सिर्फ वन। मोनोमियल मतलब इसमें सिर्फ वन टर्म होगी। जैसे आप एक चीज़ देखो, मैंने बोला कि लेट से मेरे पास में एक्स स्क्वायर है, या मेरे पास में 5x है, या मेरे पास में 7x है, आप कोई भी ले लो, है ना। मान लो मेरे पास में 3x³ है। अब आप एक चीज़ देखो कि चाहे आप एक्स स्क्वायर देखो, चाहे 5x देखो, चाहे 7x देखो, चाहे 3x³ देखो, हर जगह आपके पास में एक ही टर्म है कि नहीं है। तो क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ कैसी टर्म है बताओ, आपके पास में सिंगल टर्म है, और सिर्फ और सिर्फ सिंगल टर्म है, तो हम बोल सकते हैं ये मोनोमियल है। दूसरा आता है हमारे पास में क्या, बाइनॉमियल। बाइनॉमियल, बाई का मतलब क्या होता है बताओ, टू। तो यानी कि इसमें कितनी टर्म्स होंगी आपके पास में, दो टर्म्स होंगी। जैसे मैं आपके पास में लिख दूँ 5x² प्लस 7। अब देखो प्लस के एक तरफ इधर एक आपके पास में क्या है बताओ, एक टर्म ये हो गई और एक टर्म ये हो गई, तो दो टर्म हो गई ना। चलो इसको देख लेते हैं, 2y³ प्लस में 3, तो एक टर्म ये एक टर्म ये, तो ये भी बाइनॉमियल है आपके पास में। तो ये सारी बाइनॉमियल है ना। माइनस भी हो सकती हैं, ऐसी बड़ी कोई बड़ी बात नहीं है। 3x³ प्लस 5, है ना, और 5x², या माइनस कर लो चलो इसे, 3x³ माइनस 5x²। तो देखो इसमें भी तो दो टर्म है, माइनस के इधर एक टर्म और माइनस के इधर एक टर्म, ठीक है। तो ये आपके पास में क्या आ जाएंगी, बाइनॉमियल। तीसरी जो होती है हमारे पास में, दैट इज़ योर ट्राइनॉमियल। तो ट्राइनॉमियल का मतलब क्या होता है, जिसमें कितनी टर्म्स होंगी आपके पास में, 3 टर्म्स। तो अगर 3 टर्म्स है ना तो वो आपका ट्राइनॉमियल कहलाएगा। जैसे 5x³ प्लस 3x² प्लस 2x। अब देखो इसमें कितनी टर्म है, 1 2 और 3। अब क्योंकि इसमें 3 टर्म है तो हम इसको ट्राइनॉमियल बोलेंगे। एक और होता है जिसको हम लोग मल्टीनॉमियल बोलते हैं, मल्टीनॉमियल। अब ये मल्टीनॉमियल क्या होता है, देखो मल्टी मतलब मैनी, मल्टी मतलब क्या, मैनी। तो जिसमें मैनी टर्म्स होंगी, जैसे 5x³ मतलब मैनी मतलब क्या, मोर देन 3, क्योंकि 3 तक तो ट्राइनॉमियल बोल रहे हो ना यार। तो मोर देन 3, जैसे 5x³ प्लस 3x² प्लस 5x प्लस 7। तो ये देखो एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, चार टर्म। तो चार टर्म हो गई, तो दिस इज़ योर मल्टीनॉमियल, ठीक है। तो देखो ये हम लोगों ने पहला क्लासिफिकेशन पढ़ लिया टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल में, दैट इज़ योर ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। अब जो दूसरा क्लासिफिकेशन होता है ना हमारे पास में, वो आता है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। अब डिग्री मतलब क्या होता है, डिग्री मतलब पावर, है ना। ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ पावर, और पावर मतलब क्या है यहाँ पे, डिग्री, ठीक है।
तो ऑन द बेसिस ऑफ पावर या फिर डिग्री का मतलब क्या होता है वो मैं आपको समझाता हूँ। देखो, ऑन द बेसिस ऑफ पावर एंड डिग्री का मतलब क्या है, इसको हम ध्यान से समझते हैं, आराम से समझाता हूँ मैं आपको। देखो, इसमें पहला जो आपके पास में आता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल। अब लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है? लीनियर का मतलब होता है कि इसकी जो डिग्री होगी ना, हाईएस्ट डिग्री, इसकी जो हाईएस्ट डिग्री होगी वो कितनी होगी आपके पास में? 1 होगी। मैं आपको समझाता हूँ इसका मतलब क्या है, हाईएस्ट डिग्री 1 होने का मतलब क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास में लिखा हुआ है 5x², और चलो स्क्वायर छोड़ो, ऐसा लिखा हुआ है सिर्फ 5x प्लस में 7। ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे इस 7 के साथ तो x है ही नहीं, चलो यहाँ तो कोई दिक्कत है नहीं। तो इधर देख लो x की, देखो अगर 7 के साथ x नहीं लिखा है तो मैं इसके साथ ऐसे लिख सकता हूँ ना, x की पावर 0। क्यों? क्योंकि x की पावर 0 जो होती है वो तो 1 ही होती है ना यार, किसी की भी पावर 0 होगी तो वो 1 ही तो हो जाएगा। तो 7 और x की पावर 0 मतलब क्या? 1। तो 7 × 1 7 ही तो बचेगा, कोई दिक्कत तो है नहीं। अब आप देखो यहाँ पे x की पावर कुछ नहीं लिखी होगी तो 1 होगी, समझ लो बात को। तो आप देखो x की जो मैक्सिमम पावर आ रही है वो कितनी आ रही है आपके पास में? 1 आ रही है ना, इधर 1 है इधर 0 है। तो क्योंकि इस वाले पॉलिनोमियल के लिए जो x की मैक्सिमम पावर है वो मैक्सिमम पावर कितनी आ रही है? 1। तो हम बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल है। जैसे एक और एग्जांपल देख लो, ये तो पहला एग्जांपल हो गया, दूसरा एग्जांपल देख लो। जैसे मान लो लिखा हुआ है 3x। अब यहाँ देखो x की जो मैक्सिमम पावर है, कुछ नहीं लिखा होगा तो 1 ही तो लिखा होगा। तो यहाँ देखो x की जो मैक्सिमम पावर है वो 1 है ना, तो आप बोलोगे दिस इज योर लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, ये आपके पास में क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल है। नेक्स्ट जो हमारे पास में आता है दैट इज़ योर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो नेक्स्ट जो आपके पास में आता है वो क्या आता है हमारे पास में? क्वाड्रेटिक। ठीक है, क्या आता है आपके पास में? क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अभी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है वो भी हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, क्वाड्रेटिक का मतलब आप समझ ही गए होंगे, इसकी जो हाईएस्ट पावर होगी वो हाईएस्ट पावर यहाँ पर 2 होगी। अब हाईएस्ट पावर 2 होने का मतलब क्या है ये भी मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, जैसे मान लो हमारे पास में कोई पॉलिनोमियल लिखा हुआ है। ठीक है, पॉलिनोमियल क्या लिखा हुआ है? 5x² है ना। क्या लिखा हुआ है हमारे पास में? 5x² प्लस 3x और प्लस में क्या? 7। अब देखो यहाँ पे तो x की वैल्यू कुछ नहीं लिखी होगी तो 1 लिख सकता हूँ, और यहाँ तो x है ही नहीं तो x की पावर मैंने 0 लिख दी। अब देखो यहाँ मैक्सिमम पावर 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 0, तो मैक्सिमम कितनी है इसमें? पावर 2 है ना। तो मैक्सिमम पावर 2 है तो ये क्या बोल दोगे आप लोग? दिस इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, एक थर्ड हमारे पास में एक और आता है दैट इज योर क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अभी क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है कि जब आपकी जो हाईएस्ट पावर होगी ना, अगर वो हाईएस्ट पावर कितनी है आपके पास में? 3 हो जाए तो उसको हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो क्या लिखा हुआ है? 3x³ प्लस 7x² प्लस 2x। अब आप देखो यहाँ x की पावर कुछ नहीं लिखी होगी तो 1 होगी, तो इधर 3 है, इधर 2 है, इधर 1 है, तो मैक्सिमम पावर कितनी है बताओ? 2। तो मैक्सिमम पावर 2 है तो ये कैसा पॉलिनोमियल हो गया आपके पास में? क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ये हम लोगों ने किस पे कर दिया? ऑन द बेसिस ऑफ पावर या फिर डिग्री के बेस पे। नेक्स्ट हमारे पास में देखो, कई बार ना एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं कि आपको ग्राफ बना करके दे देगा। ठीक है, जैसे मान लो मैं आपको ग्राफ बना करके देता हूँ। लेट्स से ये आपके पास में वाई एक्सिस है और ये हमारे पास में कौन सी एक्सिस है? एक्स एक्सिस है। ठीक है, 2-4 ग्राफ बना के दिखा देता हूँ मैं आपको, और फिर उसमें क्वेश्चन क्या पूछता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। ठीक है, सिमिलरली 4 ग्राफ बना लेते हैं। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ठीक है, ये हो जाएगी आपके पास में एक्स एक्सिस और ये क्या हो जाएगी हमारे पास में? वाई एक्सिस। तो 2 एक्सिस ले रहे हैं हम लोग, एक्स और वाई। ठीक है, अब मैं आपको ग्राफ बना करके दे रहा हूँ, ध्यान से देखना है इसको। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, ये 4 ग्राफ बना करके दे दिए और इसमें क्वेश्चन क्या है आपका? देखो, क्वेश्चन है फाइंड नंबर ऑफ जीरोस। क्वेश्चन क्या है हमारे पास में? फाइंड, क्वेश्चन ये है। ठीक है, फाइंड
नंबर ऑफ ज़ीरोज़। तो देखो कभी भी अगर आपको ग्राफ बना के दे दिया जाए ना, और ग्राफ बनाने के बाद क्या पूछे कि फाइंड नंबर ऑफ ज़ीरोज़, इसमें नंबर ऑफ ज़ीरोज़ बताओ, तो देखो आपको बस ये देखना है कि आपका ग्राफ ना एक्स एक्सिस को कितनी जगह पे काट रहा है। जैसे इस वाले ग्राफ में देखो, पहले वाले में, तो जब आप पहले वाले में देखो तो एक यहाँ पे कट कर रहे हैं, एक यहाँ पे कट कर रहा है दो, और एक यहाँ पे कट कर रहा है, तो इसमें कितने नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हो जाएंगे आपके पास पास में? तीन तीन। अब दूसरे वाले में देखो, इसमें एक्स एक्सिस पे कहाँ कहाँ पे काट रहा है, वन टू तीन, तो इधर भी तीन, तो इधर कितना आ जाएंगे आपके नंबर ऑफ ज़ीरोज़? तीन। अब इस वाले में देखो, यहाँ पे तो काट ही नहीं रहा ना ये एक्स एक्सिस पे, तो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने हो जाएंगे इसके? ज़ीरो, क्योंकि एक्स एक्सिस पे काट ही नहीं रहे। इसमें देख लो एक और दो, तो इसमें नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने हो जाएंगे आपके पास में? टू हो जाएंगे। ठीक है, तो देखो ये हम लोगों ने सारा बेसिक समझ लिया पॉलिनॉमियल्स का, कि पॉलिनॉमियल्स क्या होते हैं, ज़ीरोज़ ऑफ अ पॉलिनॉमियल, टाइप्स ऑफ अ पॉलिनॉमियल। अब हम लोग क्या करते हैं, इनके क्वेश्चंस को करते हैं, और फिर आपको ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा। ये जो भी क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूँ सारे के सारे PYQs ही हैं। ठीक है, तो बिल्कुल टेंशन मत लेना, एक एक क्वेश्चन आपको कराता हूँ मैं, और फिर हम लोग अच्छे से इसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन फर्स्ट देख लो क्या बोल रहा है आपके पास में। ये बोल रहा है कि इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द, है ना, इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द zeros of the polynomial, zeros of the polynomial ax square plus bx plus c, then find the value of, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ मुझे आपको बतानी है, फिर इस क्वेश्चन को अभी करते हैं। उससे पहले मैं एक और चीज़ आपको बताता हूँ कि आप देखो ना, आपने जो लीनियर पॉलिनॉमियल बना, लीनियर पॉलिनॉमियल में उसकी मैक्सिमम पावर कितनी होगी? वन। क्वाड्रेटिक में तो उसकी मैक्सिमम पावर कितनी होती है? टू। और क्यूबिक में तो उसकी मैक्सिमम पावर कितनी होती है? थ्री। आप इस वाले पॉलिनॉमियल को बताना जरा, यहाँ पे एक्स की पावर कुछ नहीं है तो वन होगी ना, और यहाँ पे एक्स की पावर है ही नहीं तो उसको ज़ीरो बोल सकता हूँ। तो ये वाला जो पॉलिनॉमियल है, कैसा पॉलिनॉमियल है आपके पास में? लीनियर पॉलिनॉमियल है। ठीक है सर, अब इस वाले पॉलिनॉमियल पे आ जाओ जरा। ये वाला जो पॉलिनॉमियल है आपके पास में, ये कैसा पॉलिनॉमियल है बताओ आप लोगों का? यहाँ पे मैक्सिमम पावर टू है ना, इधर तो है ही नहीं तो जीरो ही तो होगी, तो मैक्सिमम पावर कितनी है? टू। तो ये वाला जो पॉलिनॉमियल है वो कौन सा पॉलिनॉमियल है आपके पास में? क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है, क्योंकि मैक्सिमम पावर कितनी है? टू। अब आप एक चीज़ देखो कि आपके पास में जब लीनियर पॉलिनॉमियल था, लीनियर पॉलिनॉमियल मतलब जिसकी मैक्सिमम पावर वन होती है, तो उसके कितने ज़ीरोज़ निकले थे? एक ही ज़ीरो तो निकला था, x इज़ इक्वल टू -3/2। मतलब जब पावर वन होती है ना, जब पावर वन होती है तो कितने ज़ीरोज़ निकलते हैं? एक। अब देखो इसकी, देखो इस वाले पॉलिनॉमियल को देखो, इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है? टू, तो इसके दो ज़ीरोज़ निकले, एक टू निकला और एक -2 निकला, है ना। तो इसका मतलब ये है कि जितनी पावर होगी ना, जितनी मैक्सिमम पावर होगी, उतने ही नंबर ऑफ ज़ीरोज़ भी होते हैं। मतलब आपके पास में जैसे अगर हम यहाँ पे बात करें, ये हमारे पास में लेट से पावर है, और इसके बाद हम लोग क्या बोल रहे हैं? नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपकी मैक्सिमम पावर कितनी है? वन, तो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ भी कितने होंगे? वन। मैक्सिमम पावर टू है तो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ भी कितने? टू। मैक्सिमम पावर कितनी है आपके पास में? तीन, तो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ भी कितने होंगे? तीन। अब देखो जैसे आपके पास में कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल होता है ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का मतलब क्या होता है? देखो, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का मतलब होता है कि उसकी मैक्सिमम पावर कितनी होगी? टू होगी। मैक्सिमम पावर कितनी होगी? टू। तो उसके ज़ीरोज़ भी कितने होंगे? टू ही होंगे भाई, है ना। अच्छा, अब आप देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल की जो जनरल फॉर्म होती है ना, जनरल फॉर्म वो कुछ इस तरीके से होती है। ध्यान से देखना इसकी जनरल फॉर्म क्या होती है। इसकी जनरल फॉर्म होती है ax² प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू क्या? जीरो। ये है आपकी जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक। अब इस बात का मतलब क्या है? देखो एक्स स्क्वायर के आगे जो लिखा हुआ है ना, पहले तो एक्स स्क्वायर के आगे, इस एक्स के आगे जो लिखा हुआ है बी, और ये जो सी लिखा हुआ है, इनको हम लोग बोलते हैं कोफिशिएंट। ठीक है, क्या बोलते हो आप लोग इनको? कोफिशिएंट भी बोलते हो। ठीक है, अच्छा अब एक चीज़ देखो, ये ax² प्लस bx प्लस सी लिखा हुआ है ना, और इनको हम कोफिशिएंट बोल रहे हैं। ठीक है, तो मुझे पता है इसकी दो दो ज़ीरोज़ निकलेंगे, ये जो भी। अच्छा, ये कैसे क्वाड्रेटिक फॉर्म में, मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे मान लो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेट से मेरे पास में कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है 5x² प्लस 2x प्लस 3। तो देखो ये आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, कैसे इसको कंपेयर करते हैं। देखो एक्स स्क्वायर के बराबर है, और ए क्या है? 5,
तो देखो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ ए एक्स स्क्वेयर प्लस ये क्या लिखा हुआ है बताओ बी एक्स प्लस ये क्या लिखा हुआ है सी। मतलब यहाँ ए किसके बराबर है बताओ आप लोगों का 5 के बराबर, बी किसके बराबर है बताओ आप लोगों का 2 के बराबर, और सी किसके बराबर है बताओ आप लोगों का 3 के बराबर। ठीक है, तो हमारे पास में जो क्वाड्रेटिक है इसके कितने आपके पास में कोफिशिएंट है, सॉरी इसके ए बी और सी है, जिसमें कोफिशिएंट क्या क्या है ए बी और सी की वैल्यू निकाल दी हम लोगों ने 5, 2 और 3। अब देखो जो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल होता है ना, मैंने आपको एक और बात बताई है कि अगर आपके पास में कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है तो इसके 2 जीरोज़ निकलते होंगे। इसके कितने ज़ीरोज़ निकलेंगे बताओ, 2 ज़ीरोज़ निकलेंगे ना। ज़ीरोज़ मतलब जिनको रखने पे इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है 0, जी उन ज़ीरोज़ को जब मैं यहाँ रखूँगा तो कितनी वैल्यू आ जाएगी 0। तो इस क्वाड्रेटिक के कितने ज़ीरोज़ निकलने वाले हैं बताओ, 2 ज़ीरोज़ निकलने वाले हैं। तो लेट्स से एक ज़ीरो को मैं बोल देता हूँ यहाँ पे अल्फ़ा, और एक ज़ीरो को क्या बोल दिया आप लोगों ने बीटा, है ना, ये सिंबल अल्फ़ा ये बीटा। तो अगर आप बोलो कि इनका सम निकाला जाए, सम ऑफ ज़ीरोज़, मैं आपको एक फॉर्मूला बता रहा हूँ, फिर मैं आपको आगे वेरीफाई करके भी बता दूंगा। ठीक है, सम ऑफ ज़ीरोज़ जब आप निकालोगे ना, सम ऑफ ज़ीरोज़ का मतलब कि अल्फ़ा प्लस बीटा, है ना। मान लो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है, ये हम लोगों ने क्या मान लिया यहाँ पे, दिस इज़ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। ठीक है, और इस क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के मैंने 2 ज़ीरोज़ माने अल्फ़ा और बीटा। तो अगर आपको बोले कभी भी सम ऑफ ज़ीरोज़ निकालो, मतलब इन दोनों ज़ीरोज़ को जोड़ दो, तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू का एक फॉर्मूला होता है माइनस का बी अपॉन ए, माइनस का बी अपॉन ए। अब ये माइनस का बी कौन सा है, ये बी वाला और ए वाला। अब आगे देखो, अगर आपके पास में कभी बोल दिया इन दोनों ज़ीरोज़ का प्रोडक्ट निकालो, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ का मतलब क्या हो गया बताओ, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ का मतलब हो गया अल्फ़ा इंटू बीटा, इन दोनों ज़ीरोज़ का प्रोडक्ट कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ के लिए क्या फॉर्मूला होता है, ये सी लिखो और इसको डिवाइड कर लो ए से, यानी कि सी अपॉन में क्या आ जाएगा आप लोगों का ए। ठीक है, सी अपॉन में क्या आ जाएगा ए। तो आप ये 2 फॉर्मूलेज याद रखना, अभी आपको बहुत काम में आएंगे। ठीक है, ये इस क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के लिए। ठीक है सर, तो अब देखो ये क्वेश्चन आपका आराम से हो जाएगा। उससे पहले मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, बिल्कुल बेसिक सीख लो, फिर आपको क्वेश्चन बिल्कुल भी टफ नहीं लगेगा। मुझे बताओ कि अगर आपके पास में कभी भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है, क्या लिखा हुआ है हमारे पास में, ए स्क्वायर प्लस में क्या बी स्क्वायर, तो मुझे एक बात बताओ, आपको ये पता है ना ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है बताओ। ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है हमारे पास में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस का क्या 2ab, यही तो फॉर्मूला होता है आपके पास में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में क्या 2ab, ये आपके पास में ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। अब मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि ये जो आपके पास में फॉर्मूला लिखा हुआ है ना, और ठीक है, ये हमारे पास में फॉर्मूला लिखा हुआ है। अब आप क्या करो कि अगर मैं इसमें ये बोलता हूँ कि ये आपके पास में एक फॉर्मूला लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस में क्या बी स्क्वायर का, ठीक है, या फिर आप लोग ये भी बोल सकते हो, तो देखो एक फॉर्मूला आपको ये वाला पता है और एक फॉर्मूला हमें ये भी पता है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है आपके पास में बताओ, ये होता है ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर और प्लस में क्या 2ab। अब मुझे एक बात बताओ कि ये जो लिखा हुआ है ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, अगर मैं सोचो इस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab में अगर मैं माइनस 2ab कर दूँ, अगर इस प्लस 2ab में क्या कर दिया मैंने माइनस का 2ab, तो देखो प्लस का 2ab से माइनस का 2ab कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या आपके पास में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मतलब इस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला मैं कैसे निकाल सकता हूँ, आप देखो यहाँ तक की टर्म देखो जरा, यहाँ तक की टर्म, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये तो है ना आपके पास में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab, और फिर उसमें से क्या माइनस कर रहे हो आप लोग 2ab कर रहे हो ना। तो ये वाला फॉर्मूला कहाँ तक आ रहा है आप लोग का ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, यही फॉर्मूला तो है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, साथ में क्या लिखा है माइनस का 2ab, है ना। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, और ये किसके बराबर आपको वैल्यू देगा, जब इसको खोलोगे इससे ये कैंसिल तो क्या देगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये किसके बराबर आ जाएगी ये वैल्यू ए स्क्वायर प्लस में क्या बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपके पास में एक आंसर आ जाएगा ना। तो देखो इसका मतलब क्या है कि मुझे पता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है आप लोगों का ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab। सिमिलर क्वेश्चन यही है आप लोगों का। अब देखो इसको भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कैसे इसको सॉल्व करना है जरा ध्यान से देखो। ये बोल रहा है कि इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा
आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल दिस। तो हमारे पास में जो पॉलिनोमियल दे रखा है वो क्या दे रखा है बताओ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू क्या, इज इक्वल टू दे नहीं रखा, ठीक है। तो पॉलिनोमियल दे रखा है, तो पॉलिनोमियल हम लोगों का एक्स में है तो पी एक्स लिख दिया मैंने, ठीक है, लिख दिया आप लोगों ने पी एक्स। अब ये बोल रहा है कि इसके दो जीरोज़ हैं, है ना, इसके दो जीरोज़ कौन कौन से बताओ। इसका जो फर्स्ट जीरो है वो दे रखा है आप लोगों को अल्फ़ा, और इसका जो दूसरा जीरो है वो क्या दे रखा है आप लोगों को बीटा, ठीक है, अल्फ़ा और बीटा, ठीक है। तो आपको किसकी वैल्यू निकालनी है बताओ, हमें निकालना है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। क्या निकालना है आपको, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस में क्या, बीटा स्क्वायर। सोचो ये कुछ ऐसा नहीं है जो मैंने आपको अभी फॉर्मूला बताया था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस टू ए बी। अब बस यहाँ पे आप लोग एक काम करो, अगर मैं यहाँ पे देखो ए को अल्फ़ा ले लेता हूँ, जो अल्फ़ा है ना उसको ए ले लो, और बी को क्या ले लेता हूँ मैं, बीटा। तो देखो क्या फॉर्मूला बनने वाला है, ध्यान से देखना है इसको, ठीक है। आप एक चीज़ देखो कि ए की वैल्यू को अगर मैं अल्फ़ा ले लेता हूँ तो ए की जगह पे अल्फ़ा आ जाएगा ना यहाँ पे, तो ए की जगह पे अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का क्या फॉर्मूला बन जाएगा, अल्फ़ा, ए की जगह पे अल्फ़ा, बी की जगह पे बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस में टू, इस ए की जगह पे क्या आ जाएगा अल्फ़ा, और बी की जगह पे क्या आ जाएगा आपके पास में बीटा, है ना, मतलब ये मल्टीप्लाई में है, ठीक है। टू अल्फ़ा बीटा ये है ना, देखो ये लिखा है टू अल्फ़ा बीटा, ये सब मल्टीप्लाई में है, ठीक है। अब आप एक बार बताओ, मैंने आपको बोला था कि अगर आपके पास में कोई भी एक पॉलिनोमियल होता है, जैसे देखो मैंने आपको बताया था ना अभी, अगर आपके पास में कोई भी पॉलिनोमियल होता है उसके दो जीरोस अल्फा और बीटा हैं, तो उसके सम ऑफ जीरोस का क्या फॉर्मूला होता है जरा बताना मुझे। तो इसके सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताओ, सम ऑफ जीरोस। तो इसके सम ऑफ जीरोस का क्या फॉर्मूला हो जाएगा आपके पास में, माइनस का बी अपॉन ए, यानी कि अगर मैं अल्फा प्लस बीटा करता हूँ ना तो उसका क्या फॉर्मूला आ जाएगा, माइनस का बी अपॉन ए। अभी तो बताया मैंने आपको, सम ऑफ जीरोस का क्या फॉर्मूला होता है, माइनस का बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का क्या फॉर्मूला होता है, सी अपॉन ए। तो इसका मतलब है जब मैं इसका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालूंगा तो इसके प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या आ जाएंगे बताओ आपके पास में, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा इंटू में बीटा, और वो कितना आ जाएगा बताओ आप लोगों का, सी अपॉन में ए, ठीक है। तो बस अब आपको यही करना है यहाँ पे, देखो हमें क्या निकालना है यहाँ से, अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर। यहाँ से बताओ अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा यही तो है सम ऑफ जीरोस, और ये कितना मिल गया आप लोगों को, माइनस का बी अपॉन ए। तो यही वैल्यू रख दो यहाँ पे, माइनस का बी अपॉन ए, और इस पूरे का क्या चल रहा है बताओ यहाँ पे, होल स्क्वायर, माइनस ऐसे ही ठीक है, टू ऐसे ही ठीक है। ये अल्फा इंटू बीटा है ना, बताओ अल्फा इंटू बीटा, तो इनके बीच में कोई साइन नहीं है तो इंटू ही तो है। तो अल्फा इंटू बीटा कितना आ गया बताओ, सी बाई ए। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया सी अपॉन में क्या, ए। इसको सॉल्व करो, देखो माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाता है, नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव, और बी का स्क्वायर क्या बन जाएगा, बी स्क्वायर, और सिमिलरली ए का स्क्वायर क्या बन जाएगा बताओ, ए स्क्वायर, माइनस में टू अगर सी से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, टू सी, और अपॉन में क्या चल रहा है आप लोग का ए। बस अब आप इसका एलसीएम ले लो। देखो एलसीएम कैसे लोगे, एलसीएम आपको लेना आता है ना, जैसे आपके पास में वन अपॉन थ्री है, माइनस में वन अपॉन यहाँ पे नाइन लिखा हुआ है, तो इसका एलसीएम कैसे लोगे बताओ, वन अपॉन थ्री, वन अपॉन नाइन को मैं थ्री का स्क्वायर लिख सकता हूँ ना। तो आपको पता है थ्री और नाइन का एलसीएम कितना आता है बताओ, नाइन ही तो आता है ना। तो थ्री और थ्री के स्क्वायर में से कौन सी चीज़ आ गई, मतलब ये नाइन आया तो थ्री का स्क्वायर आया ना, ये नाइन ही तो आया एलसीएम में, बड़ा वाला आया क्या, नहीं आया, तो मतलब थ्री का स्क्वायर आया। तो सिमिलरली इसके इनके स्क्वायर में देखो यहाँ अपॉन में ए और ए स्क्वायर का एलसीएम क्या आ जाएगा बताओ, ए स्क्वायर। अब देखो इसका मतलब इनके डिनोमिनेटर को ए स्क्वायर बनना है, तो कैसे बनेगा बताओ, यहाँ तो ए स्क्वायर किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, वन से, तो ए स्क्वायर बन जाएगा, और बी स्क्वायर भी किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, वन से, तो बन गया ना। अच्छा अब इस ए को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि ए स्क्वायर बन जाए, भाई इसको मल्टीप्लाई कर दो ए से, क्योंकि ए इंटू ए स्क्वायर, और इसको भी हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, ए से। तो देखो ए स्क्वायर को वन से मल्टीप्लाई किया तो ए स्क्वायर, और बी स्क्वायर को वन से मल्टीप्लाई किया तो बी स्क्वायर आ जाएगा, माइनस साथ में क्या आ जाएगा, टू, ये ए पहले लिख दो आप चाहे, और ये सी लिख दो, तो ये निकल गया आपका अल्फा स्क्वायर प्लस में क्या, बीटा स्क्वायर। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास में क्या, क्वेश्चन नंबर आपका वन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर टू क्या कह रहा है आपके पास में, देखो कॉन्सेप्ट समझ लिया ना, फिर इजी है क्वेश्चन आपके पास में, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ अल्फा एंड बीटा, अच्छा ये तो हमने कर लिया ना, इफ द सम ऑफ द जीरोस, वेरी सॉरी क्वेश्चन ये है आपके पास में, इफ द सम ऑफ zeros of the polynomial, the sum of the zeros of the
पॉलिनॉमियल क्या दे रखा है आप लोगों को, पी एक्स इज इक्वल टू क्या दे रखा है हमारे पास में बताओ, के स्क्वेयर माइनस 14 साथ में एक्स स्क्वेयर माइनस का कितना दे रखा है यहाँ पे 2x प्लस 2 इज 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो देखो k की वैल्यू निकालनी है, इसको आप इजीली निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे जरा देखना। मुझे बताओ आपको पॉलिनॉमियल क्या दे रखा है, पहले तो पॉलिनॉमियल पी एक्स इज इक्वल टू दे रखा है मेरे पास में के स्क्वायर माइनस 14 साथ में एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का क्या 2। अब आप एक चीज़ देखो, जब ये बोल रहा है कि इस पॉलिनॉमियल का जब आपने सम ऑफ ज़ीरोज़ निकाला ना, तो वो किसके बराबर आ रहा है आप लोगों का, किसके बराबर आ रहा है हमारे पास में 1 के बराबर। देखो इस पॉलिनॉमियल को ना पहले क्वाड्रेटिक से कंपेयर करो। हमें पता है क्वाड्रेटिक की जो जनरल फॉर्म होती है वो क्या होती है, पी एक्स इज इक्वल टू वो होती है हमारे पास में ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये तो होती है हमारे पास में। ये क्वाड्रेटिक की क्या है हमारे पास में जनरल फॉर्म है। अब आप कंपेयर करो तो पी एक्स के बराबर आ गया एक्स स्क्वायर के बराबर, तो ए किसके बराबर आ गया बताओ आप लोगों का, एक्स स्क्वायर के बराबर, तो ए इसके बराबर आ जाएगा किसके, के स्क्वायर माइनस 14। एक्स के एक्स है तो बी के आगे क्या है माइनस 2, भाई एक्स के आगे माइनस 2 है ना, यहाँ एक्स के आगे बी है, तो बी की वैल्यू क्या आ चुकी है -2, और सी की वैल्यू देखो क्या आ चुकी है आपके पास में 2। ठीक है, ये आप लोगों ने क्या निकाल दिया यहाँ से, ये हमने ए बी और साथ में क्या निकाल दिया आप लोगों ने, सी निकाल दिया। अब हमें क्या बोल रहे हैं, आपको किसकी वैल्यू निकालनी, के की वैल्यू है ना, किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है आप लोगों को, के की वैल्यू। चलो के की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। कैसे, मुझे पता है कि सम ऑफ ज़ीरोज़ जब आप निकालते हो तो सम ऑफ ज़ीरोज़ के लिए क्या फॉर्मूला होता है, क्योंकि आपको सम ऑफ ज़ीरोज़ ही तो दे रखा है, और सम ऑफ ज़ीरोज़ कितना दे रखा है बताओ आप लोगों को 1। सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है आपके पास में अल्फ़ा, और सम ऑफ ज़ीरोज़ मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा ही तो होता है आपके पास में, और वो कितना दे रखा है 1। देखो सम ऑफ ज़ीरोज़ निकालने का मैंने आपको एक फॉर्मूला भी बताया, कौन सा वाला, ये वाला। सम ऑफ ज़ीरोज़ निकालने कौन सा फॉर्मूला होता है, माइनस का बी अपॉन ए। तो रखो जरा, अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पे कितना आ जाएगा, माइनस का बी अपॉन ए इज इक्वल टू, साथ में क्या चल रहा है 1। इसके बाद का सॉल्यूशन मैं यहाँ कर लेता हूँ। ठीक है, माइनस ऐसे ही ठीक है, आपके पास में बी की वैल्यू कितनी है बताओ, बी की वैल्यू है माइनस का 2, तो -2 रख दिया। ए की वैल्यू क्या है बताओ आपके पास में, के स्क्वायर माइनस 14, तो के स्क्वायर माइनस 14 इज इक्वल टू 1। अच्छा, इस 1 के आगे नीचे कुछ नहीं लिखा तो मैं 1 लिख सकता हूँ ना, कोई दिक्कत है नहीं। माइनस से माइनस कैंसिल, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा ना 2। साथ में क्या चल रहा है, के स्क्वायर माइनस 14 और 1/1। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्रॉस मल्टीप्लाई करने से क्या फ़ायदा हुआ, देखो के स्क्वायर माइनस 14 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा, के स्क्वायर माइनस में क्या बनेगा आपके पास में 14 ही बनेगा, इसकी तो कोई दिक्कत है नहीं। और इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 × 2 कितना हो जाएगा 2। तो आप देख लो यहाँ पे कितना बन जाएगा हमारे पास में, के स्क्वायर इज इक्वल टू 2, माइनस का 14 इधर जाएगा तो प्लस का 14, तो क्या आ जाएगा, के स्क्वायर इज इक्वल टू 14 प्लस 2 16, तो के इज इक्वल टू स्क्वायर है, इधर जाके क्या बन जाएगा √16 और प्लस माइनस, और √16 की वैल्यू क्या होती है 4, √16 की वैल्यू क्या होती है 4, तो ये आंसर कितना आ जाएगा प्लस माइनस का 4। तो ये हो गया हमारे पास में क्या, क्वेश्चन नंबर 2। अब हम लोग देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो बात करते हैं यहाँ पे किसकी, क्वेश्चन नंबर 3 की। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है हमारे पास में, क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द zeros of the polynomial, zeros of the polynomial, if alpha and beta are the zeros of the polynomial, और किसके zeros हैं बताओ, ये polynomial भी आपको दिया होगा, alpha प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का 6 एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास में 5। देन क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द पॉलिनॉमियल। ठीक है, तो हमें बताना है कि वो पॉलिनॉमियल क्या रहा होगा। ठीक है सर, इसको हम इजीली कर सकते हैं। कैसे, देखो आपको बताना है ना वो पॉलिनॉमियल क्या रहा होगा। देखो बहुत इजी है, क्या बोल रहा है, इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनॉमियल दिस, मतलब कोई भी पॉलिनॉमियल रहा होगा
तो उस पॉलिनॉमियल की अल्फा और बीटा दे रखे हैं। तो देखो मान लो कि जो पॉलिनॉमियल है ना, क्योंकि देखो इसके दो दो अल्फा और बीटा के दो जीरोज आ रहे हैं ना, अल्फा और बीटा दो जीरोज आ रहे हैं, और दो जीरोज आते हैं तो जो पॉलिनॉमियल होता है वो क्वाड्रेटिक होता है। क्वाड्रेटिक मतलब क्वाड्रेटिक की जनरल फॉर्म क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस में क्या, सी। अब हमें यही ढूंढना है कि वो पॉलिनॉमियल रहा क्या होगा, है ना। तो उसको निकालने का एक तरीका होता है। देखो अगर आपको ये पता करना है कि वो क्वाड्रेटिक क्या रहा होगा, तो देखो किसी भी पॉलिनॉमियल को निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला मैं आपको समझा रहा हूँ कि पॉलिनॉमियल को निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है। देखो वो फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस में सम ऑफ ज़ीरोज़ इनटू में क्या आ जाएगा एक्स, और प्लस में क्या आ जाएगा आपके पास में प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस में क्या प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो देखो क्या आ जाएगा पॉलिनॉमियल आपके पास में, क्या आ जाएगा पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ऐसे, ठीक है, माइनस सम ऑफ जीरोज। तो सम ऑफ जीरोज कितना दे रखा है बताओ, -6। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया माइनस का 6, और साथ में क्या चल रहा है आप लोगों का सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स, तो एक्स आ जाएगा प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या है बताओ आप लोगों का, प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना दे रखा है 5, तो यहाँ पे आ जाएगा 5। पॉलिनॉमियल क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस का 6x प्लस का 5, तो ये आ जाएगा आपके पास में रिक्वायर्ड पॉलिनॉमियल। ठीक है, तो अभी हम लोग ये 3 क्वेश्चन तक करते हैं, बाकी क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे।